नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। एक डरावनी और रहस्यमयी दुनिया। ये कहानी है मेरठ की काली हवेली की, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो, लेकिन इस बार वहां कदम रखने वाला है एक ऐसा शख्स जो डर से नहीं डरता। वह है राहुल, एक मशहूर हॉरर ब्लॉगर जिसे सच को कैमरे में कैद करना पसंद है। मगर उसे क्या पता था कि इस बार उसका सामना सिर्फ डर से नहीं, मौत से होने वाला है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि वहां उसे एक लड़की मिलेगी, एक ऐसी लड़की जो इंसान नहीं थी। तो आइए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। राहुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि उत्साह की वजह से। उसके सामने खड़ी थी काली हवेली, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जो पिछले 25 सालों से वीरान थी। हवेली की दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर उगी गाय और बैलों ने जैसे उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गेट पर जंग लगे ताले तोड़ने के निशान थे, लेकिन अब वह खुला पड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। यहां सच में कुछ है राहुल भाई? अजय ने धीमी आवाज में पूछा। पता लगाने ही तो आए हैं, कैमरा ऑन करो, राहुल ने जवाब दिया। कैमरा चालू हुआ और रात की निस्तब्धता को तोड़ते हुए उनकी आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हमारा हॉरर ब्लॉग चैनल डर की दस्तक। आज हम आए हैं मेरठ की सबसे डरावनी जगह, काली हवेली में। कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती है और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं को देखने का दावा किया है। तो क्या ये सब सच है? आइए पता लगाते हैं। राहुल ने जैसे ही कैमरे की लाइट हवेली के अंदर डाली, अंदर अंधेरा और भी घना महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारों के पीछे कोई छिपा हो और उनकी हर हरकत को देख रहा हो। चलो अंदर चलते हैं, राहुल ने कहा। पहली दस्तक। हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल और ठंडा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के झोंके कभी कभी खिड़कियों को हिलाकर एक डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे। राहुल ने कैमरा चारों तरफ घुमाया। दोस्तों, यह है हवेली का हॉल। देखिए कैसे सब कुछ बर्बाद पड़ा है, लेकिन यहाँ कुछ तो है जिसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। अचानक 3 बार किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अजय ने घबराकर पीछे देखा। भाई, ये किसने किया? राहुल ने आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। शायद हवा होगी। लेकिन तभी वही दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर खूब अंधेरा था। राहुल ने कैमरा उस ओर घुमाया और जैसे ही उसकी लाइट अंदर पड़ी, वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। उसकी आंखें सीधी राहुल को घूर रही थी। राहुल की सांसें थम गई। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। अजय ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये जो भी है हमें इसे कैमरे में कैद करना है। भाई, मरना है क्या? अगर डर गए तो कभी सच सामने नहीं आएगा। राहुल ने आगे बढ़ने का फैसला किया। अंदर के कमरे में दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थी। उन तस्वीरों में वही लड़की थी, मगर तस्वीरों में उसकी आंखें काली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। ये लड़की कौन है? राहुल ने तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आस्था। राहुल ने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल और अजय की आंखें अब कमरे में टंगी तस्वीरों पर थी, धूल से ढकी हुई। ये तस्वीरें हवेली के पुराने समय की गवाही दे रही थी, लेकिन राहुल की नजरें सिर्फ एक तस्वीर पर टिक गई। आस्था की तस्वीर, उसकी आंखें, वो आंखें जो किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। भाई, ये सब सही नहीं लग रहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। अजय ने धीरे से कहा। राहुल पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर सच जानना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, और अगर यही हमारी आखिरी रात हुई तो? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। पर यह मजाक सच साबित हो सकता था। राहुल और अजय जब हवेली के एक और कमरे में दाखिल हुए तो अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ उनके मोबाइल की लाइट चमक रही थी। दोनों की सांसें तेज हो गई। कब कोई है? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। फिर अचानक कमरे के कोने से किसी के नाखूनों के फर्श पर खिसकने की आवाज आई, और फिर वो आई, सफेद साड़ी में, लंबे काले बालों से चेहरा ढका हुआ, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। राहुल और अजय के पैर जड़ हो गए।
तब लड़की ने धीरे से कहा। उसका नाम सुनते ही राहुल को झटका लगा। तुम मुझे जानती हो? लड़की ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। हाँ, बहुत पहले से। राहुल की आंखें फैल गई थी। तस्वीरों वाली लड़की आस्था। आस्था की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुम यहां क्यों आए हो राहुल? मैं इस हवेली का सच जानना चाहता हूं। आस्था की आंखों में आंसू आ गए। सच जानना चाहते हो तो सुनो। और फिर उसने हवेली का सबसे खौफनाक राज बताया। आज से 20 साल पहले इस हवेली में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम आस्था था। उसके माता पिता ने उसे जबरदस्ती किसी से शादी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जिस आदमी से उसकी शादी तय हुई थी वो साधारण इंसान नहीं था। वो एक तांत्रिक था जो आत्माओं को अपने वश में कर सकता था। राहुल और अजय अब सांस रोककर सुन रहे थे। उसने शादी की रात आस्था को मार डाला और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। तब से जो भी इस हवेली में आता है वो वापस नहीं जाता। अजय घबरा कर बोला, तो हम यहाँ क्यों आए? भाई, हमें निकलना चाहिए। आस्था ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हवेली के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगी। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। राहुल, वो आ रहा है, आस्था ने डर से कहा। कौन आ रहा है? आस्था ने पीछे देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था। एक परछाई, लंबी डरावनी, आंखें लाल। वो हवेली का असली शैतान था। हवेली के अंधेरे कोनों से ठंडी हवा का झोंका आया। लाल चमकती आंखों वाली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अजय ने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। भाई, ये सच में भूत है। पर राहुल अभी भी स्तब्ध था। आस्था चुपचाप उस परछाई की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी। तुम यहां से भाग सकते हो राहुल, लेकिन अगर तुम रुके तो जिंदा नहीं बचोगे। पर तुम? राहुल ने पूछा। आस्था ने सिर झुका लिया। मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। ये सुनते ही राहुल और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। परछाई अब और पास आ चुकी थी। तभी हवेली की दीवारों से कुछ काले धुएं जैसे हाथ निकलने लगे। वे दोनों को अपनी ओर खींचने लगे। राहुल, भागो! आस्था ने जोर से चिल्लाया। लेकिन राहुल पीछे हटने के बजाय वहीं खड़ा रहा। मैं भागूंगा नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। आंखों में एक चमक आई। तुम मेरे लिए रुके हो? राहुल ने सिर हिलाया। तभी परछाई ने जोर से एक डरावनी आवाज निकाली और दीवारों से निकलते काले हाथ और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। अजय घबरा कर रोने लगा। राहुल, अगर तू नहीं भागा तो ये हमें मार डालेंगे। पर राहुल ने बिना सोचे आस्था का हाथ पकड़ लिया। बताओ, मुझे क्या करना होगा? आस्था ने एक पल के लिए उसे देखा। अगर तुम मुझे इस हवेली से आजाद कर दो तो ये शैतान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राहुल ने तुरंत पूछा, कैसे? आस्था ने एक कोने में रखी एक पुरानी लाल किताब की ओर इशारा किया। ये तांत्रिक की किताब है। इसमें एक मंत्र है जिससे कि सारे बंधन तोड़े जा सकते हैं। लेकिन क्या? अगर तुमने गलती की तो तुम भी मारे जाओगे। राहुल ने छत से किताब उठाई। तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और परछाई अब पूरी तरह एक राक्षसी रूप में बदल गई। तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। शैतान ने दहाड़ लगाई, लेकिन राहुल ने उसकी बात अधसूरी करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की जमीन फटने लगी। शैतान ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आस्था के चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि सुकून था। राहुल, तुमने मुझे बचा लिया। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। शैतान जलकर राख हो चुका था। हवेली अब शांत थी, लेकिन राहुल अब घबरा गया। आस्था, अब तुम भी जा रही हो? मुझे जाना होगा राहुल। मैं अब आजाद हूं। राहुल की आंखें नम हो गई। अगर हम पहले मिले होते तो क्या? आस्था ने अपना हाथ राहुल के चेहरे पर रखा। शायद, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। राहुल के हाथ में बस उसकी छुअन की गर्मी रह गई। अजय ने राहुल का कंधा हिलाया। राहुल ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। अब वो वीरान नहीं लग रही थी। वो अब बस एक पुरानी हवेली थी, किसी शाप से मुक्त। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चलो। हवेली से बाहर आते ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। राहुल जानता था कि अब ये जगह किसी को डराएगी नहीं, लेकिन उसके दिल में हमेशा आस्था की याद रहेगी।
एक ऐसी आत्मा जो भले ही इंसान न थी, लेकिन प्यार में सबसे आगे थी। राहुल ने उस रात के बाद कभी भी पुरानी हवेली की ओर रुख नहीं किया, लेकिन आस्था की यादें उसके दिल और दिमाग से कभी नहीं हटी। हर बार जब वो अकेला होता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन जब राहुल अपने लैपटॉप पर पुराने वीडियो एडिट कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने मुझे भुला दिया राहुल। राहुल का दिल एक पल के लिए थम गया। कौन हो तुम? उसने टाइप किया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मैं आस्था हूं। राहुल की उंगलियां कांप गई। ये नाम मत लो, आस्था अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगला मैसेज पढ़ते ही उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम सच में सोचते हो कि मैं जा चुकी हूं? राहुल को कुछ सयेसी की शरारत थी या वाकई आस्था अभी भी कहीं थी? एक ही तरीका था सच का पता लगाने का, वापस हवेली जाना। राहुल ने अजय को कॉल किया। भाई, मुझे फिर से वहां जाना होगा। क्या पागल हो गया है? तूने खुद देखा था कि वहां क्या हुआ था। पर अगर आस्था सच में वापस आई है तो मुझे उससे मिलना होगा। काफी बहस के बाद अजय मान गया। वे दोनों हवेली के बाहर खड़े थे। खौफनाक स्वागत। हवेली पहले जैसी नहीं थी, अब वो और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही राहुल ने पहला कदम अंदर रखा, एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के दरवाजे खुद खुल गए। ये सही नहीं लग रहा भाई, अजय फुसफुसाया। राहुल ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। हॉल में अब भी वही पुरानी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन इस बार आस्था की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी राहुल, वही जानी पहचानी आवाज। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। आस्था वहां खड़ी थी। आस्था बिल्कुल पहले जैसी थी। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही सफेद साड़ी। तब तुम सच में हो? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। आस्था ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राहुल, पर कैसे? आस्था की आंखों में दर्द उतर आया। मुझे इस हवेली से आजाद तो कर दिया, पर मेरी आत्मा अधूरी रह गई। मतलब तुमने उस तांत्रिक को हराया था, लेकिन उसकी शक्तियां खत्म नहीं हुई। वो वापस आ रहा है राहुल, और इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भी खत्म कर देगा। अचानक हवेली जोर से हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी, दीवारों पर दरारें आ गई। आ गया वो। आस्था चीख पड़ी। राहुल और अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और फिर एक जोर की हंसी गूंजी। तुम सच में सोचते थे कि तुम मुझसे बच गए राहुल? अंधेरे से एक डरावनी परछाई निकली। वही लाल आंखें, वही खौफनाक मौजूदगी। अब तुम दोनों मेरी आत्मा के लिए बलि बनोगे। तांत्रिक की परछाई अब हवा में फैलने लगी। तुम मुझे हरा नहीं सकते राहुल। राहुल ने घबराकर आस्था की ओर देखा। हमें क्या करना होगा? आस्था की आंखों में चिंता थी। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उसका अंत करना होगा, लेकिन इस बार यह आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने हाथ उठाया और हवेली की दीवारों से काले धुएं की लपटें निकलने लगी। अजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और वो उसमें गिरने लगा। भाई बचाओ! राहुल झपटकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तांत्रिक ने जोर से अट्टहास किया। अब कोई नहीं बचेगा। आस्था ने अपनी हथेली काटी और जमीन पर एक रहस्यमयी चक्र बनाया। राहुल, मुझे अपना हाथ दो। राहुल ने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया। आस्था ने उसकी हथेली पर अपना खून लगाया और मंत्र पढ़ने लगी। तांत्रिक चीख पड़ा, नहीं, ये मंत्र नहीं। राहुल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी थी। आस्था ने राहुल की ओर देखा। अब आखिरी प्रहार तुम्हें करना होगा राहुल। अंतिम युद्ध का आकार अब और बड़ा हो चुका था। उसकी लाल आंखों से रक्त टपकने लगा। राहुल ने घबराकर आस्था की ओर देखा। मैं ये कैसे करूं? आस्था मुस्कुराई। तुम कर सकते हो राहुल, तुम ही मेरे सच्चे रक्षक हो। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मंत्र पढ़ा, हरि क्रीं काल भैरवाय नमः। तांत्रिक जोर से चीखा और हवेली की दीवारें हिलने लगी। अचानक तांत्रिक के शरीर में गोल्डन रोशनी घुसने लगी। नहीं, ये संभव नहीं। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल एक बड़ा विस्फोट हुआ। नई सुबह राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। वो जमीन पर पड़ा था। चारों ओर धूल ही धूल थी। अजय पास में बेहोश पड़ा था। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन आस्था कहीं नहीं थी। उसका दिल धड़कने लगा।
आस्था। लेकिन हवेली अब वीरान लग रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, हमेशा के लिए। राहुल और अजय किसी तरह वहां से बाहर निकले। हवेली अब उजड़ी हुई लग रही थी। राहुल ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। राहुल को हल्की सी आस्था की हंसी सुनाई दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी राहुल। राहुल की आंखें भर आई और फिर हवेली धुएं में बदलकर गायब हो गई। राहुल ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सूरज की रोशनी जंगल के बीच से झांक रही थी और उसमें आस्था की परछाई मुस्कुराते हुए दिख रही थी। अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसी ही और डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना यह सफर अधूरा है। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार रहिए एक नई कहानी के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक और भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद।